बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे स्पेनिश ऑमलेट वेजिटेबल के साथ। बहुत ही मज़े का बनता है। बस आपको मेरी मेथड को फॉलो करना है ताकि आपका भी ये वेजिटेबल स्पेनिश ऑमलेट इसी तरह सा मोटा सा बन के तैयार हो। वीडियो को आपने पूरा देखना है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। वेजिटेबल ऑयल ऐड करना है आपने। और साथ ही हमने क्यूब्स में एक मीडियम साइज़ का आलू कट कर लिया था, तो ये ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल्स हमने पहले से काट के रख दिए। ये पीस एक ऐसे ही रह गया है बीच में, इसको भी कट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का ये वेजिटेबल्स स्पेनिश ऑमलेट बन के तैयार होता है। बस इसमें स्पाइसेस कम जाते हैं, बाकी वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से जो ऐड करना चाहें वो ऑप्शनल है। स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हमने आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। थोड़ा थोड़ा कलर आ गया है। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज भी हमने बड़े साइज़ की एक प्याज ले ली थी, उसको हमने कट कर लिया है। इसको भी 2 से 3 मिनट तक हम सोते कर लेंगे। आपने सब्जियों को ज़्यादा जलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस आपने इनको सोते करना है। 1 कप हमने बंद गोभी ली थी, इसको भी डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तीनों सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसमें ये सुर्ख मिर्च जाती तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा स्पाइसेस बना रहे हैं तो हम 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें जाएंगी। वैसे इसमें रेड चिली पाउडर जाता नहीं है, मसाले बहुत कम। एक अगर नमक ऐड करते हैं और काली मिर्च अगर थोड़ी सी ऐड करें तो हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। अच्छे से थोड़ा सा ये जो हमने मसाले ऐड किए हैं उनको भी भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे और यहाँ पे ये ठंडा होने के लिए रख देंगे वेजिटेबल्स को। दूसरी साइड पे हम अंडों का बैटर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने 4 से 5 4 अंडे हमने लिए हैं। अगर कम हो गए तो फिर एक अंडा और ऐड कर देंगे। वैसे 4 अंडे जो हैं वही इनफ होंगे। 4 अंडे हमने ऐड कर देने। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपना कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई होने वाली हर वीडियो जो है मेरी आपको मिल सके। तो ये अंडे हमने ऐड कर दिए हैं। अच्छे से अंडों को बीट कर लेंगे पहले। साथ ही हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ये भी बहुत, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ऑमलेट में। अच्छे से अंडों को आपने पहले बीट कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे। मुट्ठी भर हमने ये हरा प्याज ऐड किया है। 4 हमने कट कर ली थी हरी मिर्चें, वो ऐड की हैं, और मुट्ठी भर ही हमने हरा धनिया ऐड की है। इसका भी फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये लगता भी बहुत खूबसूरत है। अच्छे से इसको फेंट लेंगे। ये आपने बाद में ऐड करना है, सब्जियों के साथ आपने इसको पकाना नहीं है। बहुत ही मज़े का बनता है। आगे रमज़ान आ रहा है, आप इसको सहरी में बनाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। अब हम ये ठंडी हो गई हैं सब्जियां, तो ये सब्जियां भी सारी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। 1 अंडा मैंने और ऐड किया है क्योंकि मुझे अंडे थोड़ा कम लग रहे थे, तो 1 अंडा और मैंने डाल के फेंट लिया है। अब हम दोबारा से पैन को गर्म कर लिया है हमने, फ्लेम को ऑन कर दिया है, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल ऐड करके इसको ग्रीस कर लिया है। अब सारा जो हमने बैटर तैयार किया है ऑमलेट का वो ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने ऐड कर देना है। इसको अच्छे से फैला लेना है और इसको कवर करके 7 से 8 मिनट आपने एक साइड से इसको पकाना है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है, थोड़ा मोटा है, तो इसलिए कम से कम इसको 5 मिनट आपने ज़रूर देने हैं।
और लो फ्लेम पे आपने, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। ये आप देख सकते हैं एक साइड से हमारा जो ऑमलेट है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम एक प्लेट ऊपर रखेंगे और इसको फ्लिप कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से भी देंगे इसे। ये आप देख सकते हैं एक साइड पे अच्छे से हमारा कलर आ चुका है। ये जो हमने चिली फ्लेक्स ऐड किया उसका कलर आया है, ये रेड रेड, ये जला बिल्कुल नहीं है। तो ये हमने दूसरी साइड से भी तैयार कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। कितना मज़े का हमारा ऑमलेट तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं। आप इसको पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सैंडविच बना के खाएं, वैसे भी आप खा सकते हैं। फोक के साथ आप इसको खाएं, बहुत ही मज़े का आपको लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल दिन, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।